निर्जला एकादशी सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और कठिन मानी जाती है। इसमें पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास रखा जाता है। इसे करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष व उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, इस व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक बहुत ही ज्यादा महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार यदि कोई पूरे साल एकादशी व्रत करने में असमर्थ हो तो वो केवल इस व्रत को करके साल भर के व्रतों का समान फल प्राप्त कर सकता है। इस व्रत का नाम पांडव पुत्र भीमसेन के नाम पर रखा गया है। भीम को बहुत प्यास लगती थी, भूख व प्यास लगती थी और वे भूखे नहीं रह सकते थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें इस कठिन एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी। इस व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करके भीम को सभी एकादशियों का पुण्य मिल गया। मान्यता है कि इस दिन व्रत और विष्णु पूजा करने से व्यक्ति के इस जन्म और पिछले जन्मों के ज्ञात अज्ञात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जल से भरा घड़ा, हाथ का पंखा, छाता और मौसमी फल ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान करने का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ महीने की भीषण गर्मी में प्यासे को पानी पिलाना भी बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि की रात से ही शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। आगे की वीडियो में हम एकादशी व्रत के पारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार के दिन विष्णु भक्त निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और भगवान की आराधना करेंगे। धार्मिक मान्यताओं की माने तो निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस साल उदया तिथि में 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी की पूजा ही नहीं, इसका पारण का भी मुहूर्त देखा जाता है। तो आइए आगे की वीडियो में हम जानते हैं कि कब होगा निर्जला एकादशी व्रत का पारण व विधि। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत का पारण 26 जून को किया जाएगा। निर्जला एकादशी के व्रत के पारण करने के लिए स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहने, भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं और अंत में व्रत संकल्प पूर्ण करें और किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। निर्जला एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य के उदय होने के बाद पारण किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी माना जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो निर्जला एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के ही बाद किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना शुभ नहीं होता। निर्जला एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो विष्णु भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि मानी जाती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ समय प्रातःकाल का होता है। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए।